डेली है ना 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को आप अभी लाते जय रहूँगा। हिंद तो दोस्तों, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है आप लोगों की। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं स्टडी से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ। एज यू नो कि मैं ऑलरेडी पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर में जो 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को डिस्कस किया था, रूल 3 तक मैंने उसमें बता दिया था। अब उसके आगे ये इस वीडियो में अभी स्टडी करूँगा और आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग भी देखना, उस कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंटेंट में आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइज, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ज़रूर अपने फ्रेंड के पास, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना शायद गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उनको ये हेल्प मिल जाएगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ तक जो 2 जुलाई का एग्ज़ाम है ना EPFO की, मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियोज़ को लास्ट तक देखना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना शिवम कुमार एंड ब्लॉग को। सो हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम कुमार IND ब्लॉग में। सो गाइस, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स को डिस्कस किया था और उसमें मैंने रूल 3 तक डिस्कस कर दिया था। अभी हम लोग रूल 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ईच, एवरी वन, सम वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नन, वन, एनी मोर देन वन आर सिंगुलर, ठीक है। हेंस दे टेक सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना आप लोग। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ईच बॉय हैज़ कम, ओके। ईच है ना यहाँ पे, अभी हमने रूल में पढ़ा ना ईच, इसके बाद जो भी होगा सिंगुलर में होगा, ठीक है। ईच बॉय हैज़ कम, तो बॉय क्या है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एकदम सही है। हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, एकदम सही है। कम, ठीक है। ईच बॉय हैज़ कम, ठीक है। अब देखते हैं एवरीबडी। अब यहाँ पे देखते हैं एवरीबडी कहाँ पे, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी रूल 4 में आ गया। सेम लॉजिक लगेगा, मोर देन वन आर सिंगुलर होगा। तो एवरीबडी के बाद नोस, एक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, एस। आपको मैंने बताया था ना, वर्ब में जब एस लगा हो तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। डैट द अर्थ इज राउंड, ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज आर इन्वाइटेड। देखो, या फिर कोई सेंटेंस ईच गर्ल एंड बॉय इज आर इन्वाइटेड, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया, ईच गर्ल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ईच के बाद, ठीक है, सिंगुलर आना चाहिए। तो ईच गर्ल एंड ईच बॉय, आर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब है ना, यहाँ पे इज होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो गया, तो इज इन्वाइटेड होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, एवरीबडी एमोंग योर फ्रेंड्स लाइक या लाइक स्प्रिंग, तो यहाँ पे लाइक हो गया, लाइक्स होगा। अभी हम लोग डिस्कस किया था ना, यहाँ पे एवरी कौन सा है, एवरीबडी है ना, ठीक है। यहाँ हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, रूल में एवरीबडी है, हाँ एवरीबडी है, तो इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर होगा सब। तो अभी हम लोग देखते हैं एवरीबडी एमोंग्स, एमोंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये आपका हो गया, योर हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेंड्स ये सही होगा। फिर लाइक होगा, तो एवरीबडी के बाद देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब में हमारा क्या है, लाइक या लाइक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक्स होगा। एस लगा है मतलब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब प्लेइंग, ठीक है, ये सही हो गया, ठीक। अब हम लोग रूल 5 में आते हैं। मैनी, अ ग्रेट मैनी, a good many takes plural noun and plural verb. Many takes singular noun and singular verb. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल, मेनी मेन हैव कम, तो यहाँ पे मेन क्या है, आपको पता होगा कि ये जो मेन होता है ये आपका सॉरी ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो मेन होता है ये प्लूरल होता है, और ये जो मैन होता है ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मैनी, तो मैनी के बाद जो भी आएगा, मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। तो मैनी के बाद मेन क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे हैव कम है, ठीक है, यहाँ पे हैव, हैज़ नहीं है, हैज़ रहता तो गलत हो जाता है, यहाँ पे हैव कम होगा, तो ये प्लूरल वर्ब भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग तो ग्रेट मैनी में देखते हैं, तो यहाँ भी ग्रेट मैनी है, उसके बाद भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मेन हैव कम, ठीक है। तो मेन यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, हैव आपको प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, मैनी अ मैन हैव कम। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे क्या, मैनी तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना रूल 5 में,
मैनी अ टेक सिंगुलर नाउन, ये ध्यान देना, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी अ, मेन नहीं हो, यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो अभी मेन बताया था ना, मेन होगा प्लूरल होगा, ये इसको प्लूरल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा, ठीक है। अब इसके बाद हैव है, तो हैव क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो गया, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, मैनी अ मैन हैज़ कम, ये अब यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैनी अ स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर वर्क। तो यहाँ पे अभी मैंने बोला था ना, मैनी अ, इसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है ना, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, ठीक। सो गाइज रूल 6 को पढ़ते हैं। देयर एंड इट आर यूज एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, देयर वाज ए क्वीन। तो यहाँ पे देयर क्या है, एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे वॉच कैसे आया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वीन जो नाउन यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे जो नाउन है ना, यहाँ पे जो नाउन दिया हुआ है वो देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डील करूँगा। यहाँ पे हम लिखते हैं देयर डैश टू क्वींस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो नाउन है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी उसी हिसाब से होगा, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर डैश टू क्वींस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 क्वींस की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर वेयर 2 क्वींस, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो इट, तो इट इज़ दीज बॉयज़ दैट केम लेट टुडे। तो यहाँ पे इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क में आप लोग लिख लेना, इट के बाद जो भी वर्ब होगा ना, सिंगुलर वर्ब होगा। इट के बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे इट इज, ये सिंगुलर वर्ब है तो इज हो गया। उसके बाद आप लोग ये ध्यान रखना, उसके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ब जो भी होगा वो सारे प्लूरल में होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दीज बॉयज़, तो बॉयज़ नाउन है ना, तो ये प्लूरल हो गया, तो ये आपका सही हो गया। तो यही चीज़ है, ठीक है। रूल 7 में क्या बोलता है, अ नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, दे विल टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ वाज स्लैश वर्ब प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ड होगा, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे नाउन है। तो एक सेंटेंस में यहाँ पे नाउन है, तो वर्ब भी इसका सॉरी ये यहाँ पे बॉयज़ क्या है, बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब भी इसका प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि नंबर ऑफ, तो ये नंबर ऑफ के बाद लार्ज नंबर ऑफ के ग्रेट नंबर ऑफ इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे बॉयज़ है और प्लूरल नाउन है, यहाँ पे वर्ब भी, यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। नोट, यहाँ पे नोट में देखते हैं, द नंबर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, द नंबर होगा ना, द नंबर होगा ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आर 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए आर नहीं होगा, इज होगा 50। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना था। वीडियोस में मैं रूल 7 तक डिस्कस किया था पार्ट 2 में, अब पार्ट 3 अब मैं लाऊंगा, तो उसके आगे मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियोस पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के रूल 7 तक मैंने डिस्कस किया आज के ब्लॉग में। सो अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग इसके बाद भी करते रहूँगा। इस जो पार्ट 3 है ना, 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को कुछ अभी लाते रहूँगा। तो सब गाइज प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल शिवम कुमार एंडी ब्लॉग को, और इसको शेयर भी करो। टिल देन गाइज आज के लिए बस इतना था। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को भी देखते रहिएगा। टिल देन बाय, गुड नाइट, जय हिंद।